हाँ, Polygon, it is the second closed shape सेकेंड made of line segment and सेकेंड क्लोज नहीं नमन, टू so डायमेंशनल। two dimensions सेकेंड क्लोज नहीं होता, टू डायमेंशनल क्लोज फिगर of line बाउंडेड बाय segment and bounded by लाइन सेगमेंट। इज इट ओके? lines. सर लाइन सेगमेंट के बाद वाला क्या था? वही क्लोज फिगर। ठीक है, पेंटिंग। ठीक है। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है? क्या आपको यार तो बनाए ना वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स से हम्म? वर्टेक्स क्या होता है? हाँ जी, नमन, यस सर। वर्टेक्स क्या होता है? सर वर्टेक्स हम्म? सर जो तीन पार्ट होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और बॉर्डर, वो वाला नहीं को नहीं कहते हैं नहीं सर। नहीं, वर्टेक्स यार उत्पल बताएगा। तो हाँ बता। वर्टेक्स उत्पल। सर वर्टेक्स में वर्टेक्स बनाना होता है तो उसका अपोजिट बनाना होता है। एक झापड़ दूंगा ना, कुछ से कुछ तुम लोग बोला ना। सर एंडिंग पॉइंट, टू एंडिंग पॉइंट। यस, क्या होता है? टू नहीं होता, अंश बोलेगा, अंश बोलो। सर वर्टेक्स। सर जिसके पास सर दो एंडिंग पॉइंट होता है। दो एंडिंग पॉइंट नहीं होता बेटा। देखो लाइन या लाइन सेगमेंट, मैं तुम लोग जाके घर पे वीडियो क्यों नहीं देखते हो अगर नहीं समझ में आती है तो? देखो लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसका क्या हो, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट का एक कॉमन एंडिंग पॉइंट हो। इज दिस क्लियर? अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस दोनों का कॉमन एंडिंग पॉइंट ये है, यस सर। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। या सिंपली बोलो कि दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट या दो रे जिसका क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, और जहां पे वो कॉमन पॉइंट होगा उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर? उत्पल म्यूट करो, तू सर का आवाज आ रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। देखो एडजस्टेंट साइड क्या होता है? एडजेसेंट साइड, ठीक है। देखो एडजेसेंट साइड हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे मानो ये मेरा एक पॉलीगॉन था, ठीक है, ये एक पॉलीगॉन है ए बी सी डी, ठीक है। हमको क्या पढ़ना? एडजेसेंट साइड के बारे में। तो एडजेसेंट एडजेसेंट साइड, तो सतीश म्यूट कर लो बेटा, आवाज आ रही है। एडजेसेंट साइड उस दो साइड को बोलेंगे जिसका क्या होगा, दो कॉमन एंडिंग पॉइंट हो। इज दिस क्लियर? यस समझ में आया? यस सर। यस सर। If any two sides have or share a common ending point, they are said to be adjacent to each other. Is this okay? यस सर। अब देखो यहाँ पे AB और AD है, ये क्या कर रहा है? कॉमन एंडिंग, ये दोनों साइड्स क्या कर रहे हैं? कॉमन एंडिंग पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, तो AB और AD क्या होंगे? एडजेसेंट साइड होंगे। समझ में आया बात? Means any two sides that share a common ending point,
that side is called the adjacent side. समझ में आया? अरे उत्पल तुम म्यूट कर लो, कितना बार बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे बगल में राजीव सर पढ़ा रहे हैं, आवाज आ रही है। अब आते हैं हमारे सभी चीजें, ठीक है, मैंने क्या बोला, एडजेसेंट साइड क्या होगा, दो साइड्स, किसी भी पॉलीगॉन का दो साइड्स उसका क्या हो, एक शेयर करे किसी को, कॉमन एंडिंग पॉइंट को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जैसे ए बी और ए डी क्या है, इस पॉलीगॉन का साइड्स है, ये क्या कर रहा है, जो ये ए है, ए क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ए बी साइड्स और ए डी साइड्स, ए एंडिंग पॉइंट को शेयर कर रहा है, तो ए बी क्या हो जाएंगे, ए बी इज एडजेसेंट टू ए डी। इज दिस क्लियर? समझ में आया? यस सर। अब बताओ और कोई दूसरा इसमें एडजेसेंट साइड होंगे? है सर। एडी का एडजेसेंट साइड ए बी छोड़ के और दूसरा क्या हो सकता है? एडी का सर। हाँ सर डीसी। यस, एडी का क्या होगा, एडजेसेंट साइड क्या होगा, डीसी। क्यों? देखो एडी साइड है और डीसी साइड है, इस दोनों साइड का कॉमन एंडिंग पॉइंट कहां पे है, कॉमन एंडिंग पॉइंट कहां पे है, डी पे। डी पे है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। इज दिस ओके? अब बताओ डीसी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, डीसी का, सी, सर नहीं, डीसी का, डीसी का एडजेसेंट साइड क्या होंगे, सर सीबी, सीबी होंगे। कैसे? डीसी देखो, डीसी और बीसी दो साइड्स हैं, इस दोनों साइड्स का कॉमन एंडिंग पॉइंट क्या है, सी, दोनों इस पॉइंट को शेयर कर रहा है, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। इज दिस ओके? इसी तरह यस, बीसी का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, बीसी का, बी, बी। हाँ बी, बी ए होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों का जो है एक एंडिंग पॉइंट को शेयर करता जो कि बी है। ठीक है, उत्पल समझ में Yes. आया? यस सर। नमन, उत्पल, अंश, यस सर। सतीश गुप्ता, यस सर। चलो बताओ। ए बी सी, ए बी का एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए बी का, सी डी, ए बी का, हाँ बी सी, बी सी। BC, यहाँ पे डी है कहाँ, अरे डीसी बोल रहा है। बी सी होगा, सी। और क्या होगा, यस सर। और कुछ होगा, बी CA, ए सी ए बी होगा। क्यों? देखो सी ए बी, ए बी साइड ये है सी ए बी। हाँ और इसका एक एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है और एक Yes, एंडिंग sir. पॉइंट यहाँ पे है यस है सर। कि नहीं? अब ये जो Yes, ए बी sir. है, हाँ ये देखो, और बी सी साइड है, दोनों इस एंडिंग पॉइंट को शेयर कर रहा है, yes sir, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। इट इज क्लियर? यस सर। सिमिलरली जब ए बी और ए सी को देखो, ए बी और ए सी को, उत्पल तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा। देखो यहाँ पे ए बी और ए सी को देखो, ये दो साइड से, दोनों ये ए पॉइंट जो है, ये क्या है, दोनों का कॉमन एंडिंग पॉइंट है, जो कि ए बी के द्वारा भी शेयर किया जा रहा है और ए सी के द्वारा भी शेयर किया जा रहा है। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होंगे। इट इज क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, ए बी सी। अब क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ए बी का एडजेसेंट साइड क्या होंगे, क्या बोलोगे?
पहले अनम्यूट तो करो फिर बोलो। हाँ एसी सर। क्या होगा? AC। क्यों? क्योंकि इस दोनों साइड्स के द्वारा जो एक एंडिंग पॉइंट है ए, दोनों साइड AB और AC के द्वारा क्या किया जा रहा है? शेयर किया जा रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। इज दिस ओके? Yes, sir. यस हाँ। Yes. यस सर। अब देखो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? सबसे पहले वर्टेक्स क्या होता है? मान लो ये एक पॉलीगॉन है, Hmm. इसमें क्या है? A B B C D। C D. ये क्या है? इंड पॉइंट है। ये भी क्या है? इंड पॉइंट है। ये भी क्या है? इंड पॉइंट है। ये भी इंड पॉइंट है। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 4 4 वर्टेक्स हैं। 4. ठीक है, 4 वर्टेक्स हैं। ठीक है, देखो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? फॉर एग्जांपल ए का एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड करना है। अब याद रखना, ए के द्वारा जो साइड्स होंगे उसके जो दूसरे एंडिंग पॉइंट होंगे वही उसके क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। अब ये ए है, ए से कौन सा साइड लगा हुआ है? AC। और C, ये क्या है इसका? एंडिंग पॉइंट है। तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? C। और ए का इस साइड एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? B। इज दिस ओके? D. Yes, sir. D कैसे होगा यार? डी वाला जो साइड है इससे अटैच है ए से। जो डी का जो साइड है वो No, sir. पॉइंट ए से No, अटैच sir. है। देखो डी से 2 No, साइड sir. निकल रहा है। डी से No, कितने sir, साइड नहीं निकल है। रहे हैं? 2. पॉइंट डी पे कितने साइड मिल रहे हैं? CD और BD मिल रहे हैं। यस सर। क्या हुआ? ठीक है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अब देखो सॉरी 2 साइड्स मिल रहे हैं। क्या ये दोनों साइड्स पॉइंट ए पे ए को टच कर रहे हैं? No, sir. नहीं। तो ए और डी कभी एक दूसरे के एडजेसेंट साइड नहीं होंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होगा। सतीश गुप्ता म्यूट कर लो यार। समझ में आया बात? यस सर। अब बताओ सी का वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? सर ए और डी। ए और डी होगा। ओके। बी का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? बी का हाँ? ए डी। AD. AD। तो एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट वर्टेक्स समझ में आया? यस सर। ओके, shall I erase the screen? यस सर। अब देखो इसके बाद होता है एंगल। एंगल क्या होता है? देखो एंगल क्या होता है? 2 रेज, क्या मैंने बोला? 2 रेज शेयर कॉमन एंडिंग पॉइंट। मान लो ये एक रे है, ये मान लो एक रे L है, ये एक M रे है। और देखो यहां पे ये क्या है? O है। अब देखो OL एक रे है। रे क्या होता है? अंश बोलो रे। सर रे। हम्म, सर जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है सर। एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब देखो ये क्या है? LO एक रे है और LO का एक एंडिंग पॉइंट क्या है? O। सिमिलरली OM क्या है? एक रे है और OM रे का एंडिंग पॉइंट क्या है? O। अब देखो दोनों रे L और M क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है कॉमन एंडिंग पॉइंट को। जो LO रे है और OM रे है, दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है? O है।
ओ है, यस सर। तो इसके द्वारा जो ये फॉर्म किया जा रहा है इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये दो रे हैं, एक ये रे है, एक ये रे है। अब इस दोनों के द्वारा ये क्या है, कॉमन एंडिंग पॉइंट शेयर किया जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? यस सर देखो। ये क्या हो जाएंगे, कॉमन एंडिंग पॉइंट शेयर किए गए, तो ये जो इसके द्वारा ये क्या होंगे, एंगल होंगे। इज दिस ओके? दिस इज द एंगल। समझ में आया? यस सर। एंगल क्या होता है? एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। अब देखो, नो सर सर। इसको लिख सकते हैं? व्हाई नॉट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन। लिखे सर, कितना लिख लिए? अब देखो, जिस रे के द्वारा एंगल फॉर्म किया जा रहा है, मानो ये जो एंगल है किस रे के द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, दिस एंगल इज फॉर्म्ड बाय रे LO and MO। इज दिस क्लियर? ये रे, ये जो एंगल फॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, रे LO and OM के द्वारा। इज इट क्लियर? ये जो यस, अरे ये क्या है, OM होगा ना इधर, OM दोनों तो होगा बात बराबर ही है, OM बोलो या MO बोलो, नाम तो इसी का है ना। ठीक है सर। ठीक है, देखो जिस रे के द्वारा एंगल फॉर्म किया जाता है उसको हम लोग आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्म बोलते हैं। इट इज क्लियर? देखो हमारे, अरे उत्पल यस सर। वो क्या कर रहा है? आशीष भाई है। उसको पता नहीं है कि क्लास चल रहा है। सर 2 बार 3 बार बोले नहीं सुन रहे। फिर रूम से क्लास में भी आ गए तब भी नहीं। देखो यहाँ पे मेरा ये हाथ देख रहे हो? यस सर। देखो एक आर्म ये है यस और सर। एक आर्म मेरा ये है, इस दोनों के द्वारा यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हमेशा याद रखना, दो रे, सतीश म्यूट कर लो यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग। दो रे जिसके द्वारा एंगल फॉर्म किया जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? यस सर। नो सर। नहीं ना? यस। अब देखो, अब इसमें वर्टेक्स कहाँ होंगे? बीच में बीच में मतलब क्या, ये ओ, ये जो पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि दो आर्म है LO और MO, इसके द्वारा जो कॉमन एंडिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर एक एंगल फॉर्म करना है यहाँ पे, कितना वर्टेक्स हो सकता है? कितना वर्टेक्स होगा? एक। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग ट्रायंगल को पढ़े थे, पॉलीगॉन को पढ़े थे, तो ये पार्ट क्या था, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन या इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और इसके बाहर वाला पॉइंट क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट। उसी तरह देखो यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हो ना, इसके ये जो यस सर। दोनों आर्म के बीच का जो स्पेस होता है, मैंने क्या बोला, दोनों आर्म के बीच का जो स्पेस होता है, क्या होता है, ये स्पेस क्या है, दोनों आर्म के बीच का स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर। इट इज क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। अब देखो
इस दोनों आर्म के बाहर का जो स्पेस है इधर हो जाएगा। ये क्या है, आर्म के बाहर का स्पेस है, यानी कि एक्सटीरियर इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट? तो देखो एंगल कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, एक होंगे इंटीरियर एंगल और एक होंगे एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, आर्म एल और एम है, यस सर। आर्म एल और एम के द्वारा ये एंगल फॉर्म किया जा रहा है, यस सर। और ये एंगल इसके दोनों आर्म के इंटीरियर में है, बीच में है या बाहर है? बीच में। बीच में है। मतलब ये एंगल कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अब देखो यस। इसके बाहर जो ये एंगल है, ये दोनों आर्म के अंदर में है या बाहर है? बाहर में। बाहर है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। इट इज क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट? No, नो sir. सर। तो अब आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में डिफरेंस पता चल गया या यस नहीं? सर। Yes, sir. हाँ, पता चल गया सर। हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे ये एंगल कैसे बन रहे हैं, दोनों आर्म के बीच में बन रहे हैं। ये एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल। बट इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब वही चीज बोलते हो, समझ में आ गया? जब पूछता हूं तो ये एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखो इसके बाहर का एंगल, ये वाला, ये एंगल क्या होंगे, ये भी तो दो आर्म के बीच एक्सटीरियर में एंगल। एक्सटीरियर एंगल होंगे। इट इज क्लियर? क्या वो बहुत हंसी आ रही है Yes. तुम्हें? सर आपने बोले कि पहले तो पढ़ाते रहते हैं। हाँ? सर उन्हें बोला, आप बोले कि ये इंटीरियर एंगल है, सर वो भी बोल दिया इंटीरियर एंगल। इसको इरेज कर दूं? यस सर। कॉपी पे लिख रहे हो या नहीं? लिख रहा है। चलो अब देखो हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल को नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे आपका नाम अंश है, आपका नाम रखा गया होगा, इसी तरह एंगल भी क्या करता है, मेरा भी नाम रखो। भाई तुम मेरे बारे में इतना पढ़ाई करो तो मेरा नाम भी तो रखोगे, जिससे क्या होगा, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल को फॉर्म करते हैं। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, ओ। तो याद रखना जो एंगल का वर्टेक्स होता है ना, अब देखो यहाँ पे 3 इंग्लिश लेटर दिख रहा है, यस दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, जो वर्टेक्स का नेमिंग कर रहा है? ओ नहीं समझ में आई नमन? वर्टेक्स है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 इंग्लिश अल्फाबेट है, ए, बी, दो बी और ओ। इसमें जिस पॉइंट पे वर्टेक्स लाई कर रहा है, जहां पे दोनों आर्म का कॉमन एंडिंग पॉइंट है, उसका नेमिंग ओ किस इंग्लिश अल्फाबेट से हुआ है? ओ ओ ओ सर उत्पल, नहीं समझ में आया? उत्पल यस सर। समझ में नहीं आया? आया सर। देखो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग एंगल का नेमिंग करते हैं, जिस पॉइंट पे वर्टेक्स होता है वो क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। इट इज क्लियर? एंगल का फिगर बनाते हैं इस तरह से,
अब बताओ ए बी ओ में वर्टेक्स कहां पे लाई कर रहा है? ओ पे। ओ पे। वो क्या होगा? सेंटर में होगा। और इधर Yes, क्या sir. होंगे? ए, इधर होंगे बी, या इधर होंगे बी, इधर होंगे ओ। दोनों सही है। इट इज क्लियर? एंगल भी हो है। सिर्फ देखो, इस दोनों आर्म को हम लोग कब बोले कि आप एंगल फॉर्म कर रहे हो? जब दोनों के पास क्या होगा? कॉमन एंडिंग पॉइंट शेयर करेंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि आप एंगल बना रहे हो। Yes, sir. तो मतलब क्या? ओ का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, Yes. तो ओ को क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे। देखते हो ना, कभी देखो नेताजी लोग का जो काफिला जाता है, आगे क्या होता है? नेताजी लोग के चमचा होते हैं, पीछे क्या होते हैं? चमचा होते हैं, और बीच में कौन होते हैं? नेताजी खुद होते हैं। Yes, sir. देखो या नहीं? देखें। उसी तरह देखो, ये चीज एंगल, दोनों आर्म एंगल क्यों फॉर्म किया? क्योंकि दोनों के पास ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट कैसा पॉइंट है? कॉमन शेयरिंग पॉइंट है। इट इज क्लियर? यस तो ऑटोमेटिक इसका नेताजी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी तरह यहाँ पे ओ का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ओ के कारण एंगल फॉर्म हुआ है। इसलिए ओ को कहाँ रखेंगे? Which? बीच में। और सब क्या रहेंगे? चमचा की तरह आगे पीछे रहेंगे। इट इज क्लियर? यस किसी कोई डाउट? नो एल एम ओ। चलो इस एंगल का नाम बताओ। जेड। इस एंगल का नाम क्या होगा? जेड। नाम कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एंगल किन दो आर्म से मिलके बना हुआ है? Yes. एक एम से और एक जेड ओ से। Yes, sir. इसमें कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट यूज हो रहे हैं? एम, जेड, ओ। जेड ओ। अब बताओ इसमें वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? जेड जेड कहाँ होगा? बीच में. बीच में। तो इस एंगल का नाम क्या हुआ? एम जेड ओ। इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? एम जेड एल जेड एम। क्या होगा? एंगल एम जेड एल या एंगल एल जेड एम। दोनों सही है। देखो ये एंगल जो है किस दो आर्म से मिलकर फॉर्म किया है? एम जेड और जेड एल से। अब इसमें देखो, एम जेड एल में वर्टेक्स कहां पे है? जेड के ऊपर। तो जेड कहां पे होगा? बीच में। और दोनों क्या होंगे? दोनों साइड्स में होंगे। इज दिस ओके? Yes, sir. का नाम बताओ, यस सर। इस एंगल का नाम। LZO. एंगल एल जेड ओ या एंगल ओ जेड एल, दोनों नाम हो सकते हैं। इट इज क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट है नेमिंग में? No, sir. नो? चलो अब इसमें नेमिंग करके बताओ। ए बी सी, इस एंगल का नाम क्या होगा? BAC एंगल BAC बी ए सी। उत्पल बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल CBA. इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल CAB. एंगल ACB ACB। उत्पल कहाँ ध्यान रहता? मैंने क्या बोला? ये एंगल में वर्टेक्स कहाँ है? इंटर पे.
सी पे है, सी सी कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, बीच में होगा, तो क्या होगा? ए सी बी। नमन बताएगा इसका नाम क्या होगा? नमन, ABC. एंगल ए बी सी। इट इज क्लियर? Yes, sir. क्यों? क्योंकि बी कहाँ है? Yes, sir. सेंटर, वर्टेक्स है बी पे, और जिस पे वर्टेक्स होता है उसको हम लोग सेंटर में रखते हैं। किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है। ये क्या है? एक ट्रायंगल है एबीसी। ये क्या? पॉलीगॉन है। सबसे पहले देखो पॉलीगॉन क्या होता है? Sir, is polygon उसे कहते टू हैं डायमेंशनल फिगर है। टू two डायमेंशनल मतलब क्या? dimensional. लेंथ और ब्रेथ होंगे इसके पास, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड फिगर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? क्लोज। हाँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये भी टू डायमेंशनल फिगर है, इसके पास लेंथ और ब्रेथ है। इसके सिवा कुछ और है? No, sir. नहीं। और ये No, क्लोज sir. फिगर है या नहीं है? तो Yes, जो sir. ट्रायंगल होते हैं, जो ट्रायंगल होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन होते हैं जिसके पास क्या हो? बाउंडेड बाय थ्री साइड। इज दिस क्लियर? जिस पॉलीगॉन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ तीन साइड से मिलके हुआ हो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ट्रायंगल के पास कितने साइड होंगे? थ्री साइड्स। ट्रायंगल के पास कितने वर्टेक्स होंगे? हाँ, कितने वर्टेक्स होंगे? थ्री कौन कौन से होंगे? ए ए बी A, सी। B. एक वर्टेक्स ये होगा, दूसरा वर्टेक्स ये होगा, तीसरा वर्टेक्स ये होगा। थ्री वर्टेक्स। एंगल कितना होगा? थ्री। एंगल कितने होंगे? थ्री एंगल। कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इज क्लियर? तो हमेशा याद रखना ट्रायंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन which is bounded by three sides. Please write it. Triangle is a special type of polygon which is bounded by three sides. Is this clear? Yes, sir. अब देखो इसके अंदर का स्पेस, ये वाला स्पेस क्या कहलाएंगे? इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। और जो इसके बाहर का ये स्पेस है ये क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल का नाम कैसे करते हैं? ट्रायंगल का सिंबल दो और उसके तीनों वर्टेक्स को लिख डालो। यहाँ पे कौन से तीन वर्टेक्स हैं? ए बी सी। ये क्या हुआ? इस तरह लोग ट्रायंगल को नेमिंग करते हैं। इट इज क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो ट्रायंगल होता क्या है? एक स्पेशल पॉलीगॉन होता है जो कि बाउंडेड होता है तीन साइड से। मतलब ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री एंगल होते हैं। इज दिस क्लियर? Yes. Anyone have any doubt? No, sir.